नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आइसगेट पोर्टल के ऊपर। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आइसगेट पोर्टल पे जो भी एरर आते हैं डीएससी को लेकर, उन सब एरर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। आइसगेट पोर्टल के ऊपर जो मोस्ट कॉमन एरर्स आते हैं वो आइसगेट की रजिस्ट्रेशन या फिर एडी कोड की रजिस्ट्रेशन के टाइम ही एरर आते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको आपके ब्राउज़र की सेटिंग, आपके जावा की सेटिंग और आपके डीएससी की सेटिंग के बारे में बताया था, जो सेटिंग करने के बाद आप आइसगेट को पोर्टल के ऊपर इजीली रजिस्ट्रेशन या फिर एडी कोड की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट फिर भी मुझे कई लोगों से कमेंट आए जो उन सेटिंग्स को नहीं कर पा रहे, या फिर अगर उन्होंने इस सेटिंग्स को कर भी लिया है फिर भी उन्हें डीएससी का एरर रजिस्ट्रेशन के टाइम या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम वो एरर फेस करना पड़ रहा है। तो उन सब लोगों के लिए एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इजीली आइसगेट पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर अपना एडी कोड की रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हो। उस एप्लीकेशन का नाम है ज़ॉर्की, अ सॉल्यूशन बाय ऑडसे टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ज़ॉर्की एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ जुड़ी कम्प्लेक्सिटी को दूर कर देता है। ज़ॉर्की के साथ आप किसी भी डॉक्यूमेंट को इजीली साइन कर सकते हो बिना किसी जावा की सेटिंग के, और इसके लिए आपको कोई ब्राउज़र की सेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़ॉर्की एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको एक G2C ब्राउज़र एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में ऐड करना होता है, और ये एक्सटेंशन आप किसी भी ब्राउज़र में, जैसे कि क्रोम, एज या फायरफॉक्स, तीनों में से किसी भी ब्राउज़र में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ज़ॉर्की एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ और मैक दोनों सिस्टम पे रन करता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे ज़ॉर्की G2C ब्राउज़र एक्सटेंशन को ऐड करेंगे अपने ब्राउज़र में, और कैसे उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे यूज़ करना है हमें। तो ज़ॉर्की G2C ब्राउज़र एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए और ज़ॉर्की की ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और ये वेबसाइट को सर्च करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो तो आपको इसके डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे सबसे आप बीच में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, ये ज़ॉर्की ऐप की फॉर विंडो के लिए एप्लीकेशन है, आपको इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको फिर आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अभी इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है। आपको इसको रन पे करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसी तरह आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको ज़ॉर्की इंडिया G2C ब्राउज़र एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो कि आपके क्रोम, एज या फायरफॉक्स के ब्राउज़र के साथ काम करेगी। तो आपको इसको भी ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस एक्सटेंशन को ऐड कर लूँगा। तो मैंने अभी इसको एक्सटेंशन को पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप मुझे दिखा रहा है कि आपके ब्राउज़र में ये पहले से ऐड है। आपके ब्राउज़र में अगर नहीं ऐड होगा तो यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। ज़ॉर्की G2C ब्राउज़र एक्सटेंशन को आप ब्राउज़र के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ मैंने एक्सटेंशन में जाऊँगा या मैं क्रोम वेब स्टोर में आ गया, तो यहाँ पर भी आप सर्च करके ब्राउज़र की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ज़ॉर्की इंडिया G2C, तो यहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा इसको फाइंड करना। ज़ॉर्की एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको एक आईडी, या आप कह सकते हैं एक आपको यूनिक हैंडल क्रिएट करना पड़ता है, जिसको आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपना हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। तो G2C ब्राउज़र को ऐड करने के बाद और ज़ॉर्की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं हम कैसे ज़ॉर्की एप्लीकेशन को यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही है, जब भी आप आइसगेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हो या फिर एडी कोड की रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, तो उन रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में डिजिटली साइन करके अपलोड करने पड़ते हैं। और जब आप इन डॉक्यूमेंट को पोर्टल पे साइन करने जाते हो तो आपको नो PKI कंपोनेंट का एरर या फिर और कई तरह के एरर हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इन सब एरर को रिसॉल्व करने के लिए हम ज़ॉर्की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक एडी कोड की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताऊंगा और उस प्रोसीजर में ज़ोर की एप्लीकेशन हमारा कैसे हेल्प करती है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं आइसकेट की वेबसाइट पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी फिलअप करता हूँ और फिर पासवर्ड, और फिर हमें एक कैप्चा कोड भरना होता है। इसको सबमिट करूँगा। तो अभी मैं आइसगेट की वेबसाइट पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो अभी हमें एडी कोड की रजिस्ट्रेशन करनी है और आपको पता है एडी कोड की रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एडी कोड लेटर चाहिए होती है और उस लेटर को हमें डिजिटली साइन करना होता है और वो डिजिटली साइन कॉपी को हम ई संचित पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं और एक IRN नंबर जनरेट करते हैं। वो IRN नंबर जब जनरेट हो जाता है तो उसी के बाद हम उस फाइल को एडी कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम पहले ई संचित की वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी एडी कोड की जो हमारी लेटर है उसको साइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फाइलिंग सर्विसेज में, यहाँ पे ई संचित में आता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने ई संचित का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एक न्यू, जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ज़ोर की एप्लीकेशन रन होती दिख जाएगी। आपको यहाँ पे अपनी फाइल चूज़ करनी है जिसको आपने साइन करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी लेटर को यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अब मैं इसको अपलोड करूँगा। अब क्योंकि मुझे ये फाइल डिजिटली साइन भी करनी है तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता था, हम आइसकेट पोर्टल पे जाते थे और डिजिटल सिग्नेचर वाले टैब पे जाते थे और वहाँ पे अपनी PDF को साइन करते थे। वो प्रोसेस आपको स्किप करना है, वो आपको नहीं करना। यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो ज़ोर की उसी टाइम आपकी जो है फाइल साइन कर देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि जो आपका ज़ोर की का हैंडल मैंने क्रिएट किया था वो मुझे पूछ रहा है। मैं यहाँ पे अपना हैंडल फिल कर देता हूँ। हैंडल फिल करने के बाद मैं प्रोसीड करूँगा। तो ये मेरा हैंडल यहाँ पे चेक कर रहा है। तो इसने ओके कर दिया और मुझे यहाँ पे इन्होंने एक मैसेज भेज दिया कि आप ये डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हो। तो मैं इसको साइन करूँगा यहाँ पे और मुझे यहाँ पे अपने टोकन का पासवर्ड भरना है। मैंने अपने टोकन का पासवर्ड भर के इसको ओके कर दिया और यहाँ पे देखिए इसने मेरे डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर दिया है बिना किसी एरर के। और यहाँ पे देखिए आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं कि ये फाइल आपकी डिजिटली साइन है या नहीं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा ये डॉक्यूमेंट है और इसको सबमिट कर देना और मेरा IRN नंबर जनरेट हो जाएगा। IRN नंबर जनरेट होने के बाद मैं वापस से आइसगेट के होम के टैब में आ जाऊंगा और यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे ऑथराइज डीलर कोड रजिस्ट्रेशन के टैब में जाके सबमिट करना है। और यहाँ पे मेरा पहले से एक कोड में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐड मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे वो करूँगा। तो जैसे ही मैं ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो मुझे फिलअप करनी है, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, एडी कोड और IRN नंबर जो हमने अभी ई संचित की वेबसाइट पे जनरेट किया है और कौन से लोकेशन के लिए आप इस एडी कोड को रजिस्टर करने लगे हो और लास्ट में आपकी आइसकेट की ID। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करके इसको सबमिट कर देना और 2 से 3 दिन के दरमियान में आपकी ये एप्लीकेशन ऑफिसर अप्रूव कर देंगे। इस तरह ज़ोर की एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इजीली PDF को साइन करके अपलोड कर सकते हो एक ही बार में। आइसकेट पोर्टल के ऊपर DSC रजिस्ट्रेशन करते समय और DSC अपडेट करते समय भी आप ज़ोर की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में ज़ोर की एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड जो भी लिंक्स है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।